तो बच्चों, मैंने आपको पिछली वीडियो में फंडामेंटल और पार्टनरशिप के बारे में बताया था। उसमें मैंने आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इनके बारे में इनका फॉर्मेट लिखवाया था, इनके बारे में समझाया था कि पार्टनरशिप क्या होती है, और P&L अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस तरह बनाए जाते हैं। तो अब क्योंकि उसमें कुछ वैल्यूज़ यूज होती हैं, आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया था, उसके अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आया था वैल्यू, तो उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं आओ उसको देखते हैं एक बार कि कैसे उसको कैपिटल का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। तो मैं पहले कैलकुलेट कर रहा हूँ कैपिटल का इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखो हमारे पास दो तरह की कैपिटल होती है, उसमें एक होती है फिक्स्ड और एक होती है हमारे पास फ्लक्चुएटिंग। जो फिक्स कैपिटल होती है उसका तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। उसमें क्या होता है, हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, उसमें होता है फिक्स कैपिटल इनटू रेट और अगर फुल ईयर के लिए निकालना है तो फुल ईयर, और अगर पार्ट के लिए निकालना है तो जितना पीरियड होता है आपका मंथ अपॉन 12। अगर पूरे ईयर के लिए निकालेंगे तो इसको यूज़ नहीं करेंगे हमारे पास। अगर मंथ के अकॉर्डिंग निकालेंगे, आपको 6 मंथ का बनाना है, 4 मंथ का बनाना है, 3 मंथ का बनाना है या 9 मंथ का कैलकुलेशन करना है, तो फिर आप मंथ यूज़ करेंगे। आपका यहाँ पर 3 का होगा 3 यूज़ करेंगे, 9 का होगा 9 यूज़ करेंगे आप इसमें। तो ये एक सिंपल तरीका है हमारे पास इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का। उसमें अमाउंट डालनी है आपको, फिक्स अमाउंट, कैपिटल अमाउंट जो भी होगी आपकी, रेट डालना है। रेट आपका या तो गिवन होगा आपका, ठीक है। तो गाइडलाइन तो कुछ है नहीं हमारे पास इंटरेस्ट कितना देना होता है हमारे पास उसमें पार्टनरशिप में, लेकिन फिर भी हमारे पास आपको वो सवाल के अंदर देगा, हमारे पास जो रेट देगा उसी को आपको यूज़ करना है उसमें। तो अगर ये फिक्स है हमारे पास तो सिंपल निकल जाता है हमारे पास। लेकिन अगर सपोज करो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है आपकी, कैपिटल में से कुछ चीज़ें निकाली गई हैं, कुछ वैल्यूज बीच बीच में निकालता रहा है वो, डालता रहा है वो, तो फिर आपको मैं एक चार्ट के द्वारा समझा रहा हूँ। देखो हमारे पास अगर सपोज करो हमने 1 अप्रैल को 2019 को हमने 1 लाख रुपए की पूंजी से बिजनेस स्टार्ट किया, और फिर हमने क्या किया, हमारे पास 30/6 को मतलब 30 जून को हमने उसमें 10,000 रुपीज़ विड्रॉन कर लिए कैपिटल में से। उसके बाद हमारे पास फिर हमने 31 अगस्त को 40,000 उसमें एडिशनल कैपिटल के रूप में इंक्लूड कर दिए, फिर दोबारा प्लस कर दिए, ऐड कर दिए वो हमने, और फिर विड्रॉन कर दिए 20,000 हमने 31 अक्टूबर को। अब उसके बाद देखो हमारे पास, तो हम इस पे इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो हमारे पास यहाँ पे जो मंथ है आपके, यहाँ पर आपकी कैलकुलेशन होगी हमारे पास 3 मंथ के लिए, क्योंकि अप्रैल, मई और जून 3 महीने आप उस वैल्यू को यूज़ करेंगे। उसके बाद आपने 10,000 विड्रॉन कर दिए, फिर आपकी ये रह जाएगी वैल्यू हमारे पास 1 लाख माइनस 10,000, तो ये जाएगी 90,000। तो 90,000 आपने यूज़ किया जून, जुलाई, अगस्त, जून 30 है ना हमारे पास, तो जून को काउंट नहीं करेंगे, जुलाई, अगस्त 2 मंथ, 2 मंथ के लिए हमारे पास ये वाली वैल्यू होगी आपकी। उसके बाद हमारे पास फिर आपने अगस्त के बाद फिर आपने सितंबर में और अक्टूबर में, क्योंकि आपने फिर 40,000 फिर ऐड कर दिए उसमें, तो 90,000 की कैपिटल थी आपकी, 40,000 आपने ऐड कर दिया उसके अंदर, तो ये जाएगा 1,30,000। अब आपकी कैपिटल 1,30,000 है, और वो यूज़ की कितने मंथ हमने उसमें, अगस्त में आपने 40,000 एडिशनल कैपिटल डाल दी थी उसमें, तो सितंबर यूज़ किया आपने और अक्टूबर यूज़ किया, और 2 मंथ हो जाएंगे आपके यहाँ पर। उसके बाद फिर आपने 20,000 विड्रॉन कर दिया, तो 1,30,000 थे, 20,000 विड्रॉन कर लेंगे उसमें से, तो ये जाएगी कैपिटल आपकी 1,10,000। फिर आपने ये कितना यूज़ किया इसमें, ये हो जाएगा आपका अक्टूबर से नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 5 मंथ आपने ये कैपिटल यूज़ की। तो आपको जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है हमारे पास वो इसी के अकॉर्डिंग करना है जो पीरियड हमने यूज़ किया है। तो आप इंटरेस्ट यूज़ करेंगे हमारे पास, सपोज करो फर्स्ट वाले पार्ट में करेंगे तो एक पहला जो इंटरेस्ट करेंगे हमारे पास 2019 तक का, वो हो जाएगा आपका 90,000
1 लाख इंटू, सपोज करो हम इंटरेस्ट का रेट 10% ले लेते हैं, 10/100 इंटू 3/12, ये आपका पहला इंटरेस्ट निकल के आएगा। फिर आप यूज़ करेंगे आगे हमारे पास, क्योंकि आपने 90 यहाँ पे 10,000 कैलकुलेट कर लिए थे, विड्रॉ कर लिए थे हमारे पास, फिर आप निकालेंगे नेक्स्ट उसका 2 मंथ का, तो वो निकल के आएगा आपका 90,000 इंटू 10/100 इंटू 2/12। फिर उसके बाद नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे ये वाला, ये हो जाएगा 1,30,000 इंटू 10/100 इंटू 3/2/12। फिर उसके बाद नेक्स्ट करेंगे आप उसमें 1,10,000 इंटू 10/100 इंटू 5/12 और इन सबको ऐड कर देंगे, तो ये आपका इंटरेस्ट निकल के आएगा। ये तब है आपका जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है आपका, आपने जैसे जैसे उस कैपिटल का यूज़ किया है उसी के अकॉर्डिंग आप उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो ये एक मेथड है हमारे पास इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का, क्योंकि आपको इंटरेस्ट अलग अलग तरीके से निकालने पड़ सकते हैं। जैसा क्वेश्चन में आपको क्या लैंग्वेज कहेगा उसी के अकॉर्डिंग आप उसको कैलकुलेट करेंगे। तो देखो आप आगे देखते हैं हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं हम उसमें। तो देखो बच्चों, इसमें एक चीज़ और रह गई है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में। आपका जो इंटरेस्ट कैलकुलेट आपको करना होता है वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल के ऊपर करना होता है आपको। तो अगर सपोज करो हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल आपको दे रखी है, तो आपको पहले ओपनिंग कैपिटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको। तो ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपको क्लोजिंग बैलेंस दिया होगा, उसमें आप ड्राइंग ऐड करेंगे, और जो आपने कैपिटल विड्रॉन किया आपकी कैपिटल के अंदर से हमारे पास को विड्रॉन किया अमाउंट, उसको प्लस करेंगे, हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्लस करेंगे, लॉस को प्लस करेंगे, हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को प्लस करेंगे, और लॉसेस को हमारे पास अगर लॉस कोई है तो उसको प्लस करेंगे आप। फिर उसके बाद हमारे पास एडिशनल कैपिटल होती है हमारे पास, अगर एडिशनल कैपिटल आपने इंक्लूड की है तो उसको माइनस करेंगे। पार्टनर्स कमीशन है कोई अगर आपने पहले से क्रेडिट कर चुके तो उसको माइनस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अगर आप शो कर चुके हैं, क्रेडिट कर चुके हैं उसके अंदर, तो उसको माइनस करेंगे। और प्रॉफिट अगर आप कैलकुलेट कर चुके हैं तो प्रॉफिट को अगर आपने उसमें ऐड किया हुआ तो उसको माइनस करेंगे। तो आपकी ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट होकर आती है। फिर उसके ऊपर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, जैसे मैंने आपको पीछे फॉर्मूला बताया था उसका। लेकिन देखो अगर सपोज करो हमारे पास कई बार क्या करता टीचर, कई बार एग्जाम में आपको अगर सपोज करो डेट ओपनिंग और क्लोजिंग हमारे पास अगर फिक्स कैपिटल आपको दे रखी है तो वो ओपनिंग क्लोजिंग सेम रहती है, क्योंकि फिक्स में वो चेंज नहीं होती है हमारे पास कभी भी। तो जो ओपनिंग बैलेंस रहा होगा हमारे पास, अगर वो चाहे बोलते हैं क्लोजिंग के रूप में आपको दिया हो, लेकिन अगर वो ओपनिंग भी उतना ही रहा होगा हमारे पास शुरुआत में उसका, क्योंकि जब लास्ट में क्योंकि फिक्स कैपिटल है तो ना तो बढ़ी होगी ना घटी होगी उसमें। तो ये था आपका ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने का तरीका। कभी कभी आपको क्वेश्चन में यूज़ करना पड़ सकता है इसमें, तो मैंने ज़्यादा चीज़ें लिखवाई हैं, आपको एक दो चीज़ों से काम चल सकता है आपका। ड्राइंग, एडिशनल कैपिटल ज़्यादा नॉर्मली ये चीज़ें आपकी आती है उसके अंदर, क्लोजिंग कैपिटल, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और एडिशनल कैपिटल केवल, और एक प्रॉफिट। ये चीज़ें हम नॉर्मली यूज़ करते हैं इसके अंदर। तो देखो आप आगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में क्या होता है हमारे पास, तो देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में दो तरह के ड्राइंग होते हैं हमारे पास। एक होता है रेगुलर ड्राइंग और एक होता है इरेगुलर ड्राइंग, मतलब लगातार ड्राइंग करना हमारे पास कंटिन्यूस, और एक होता है हमारा बीच बीच में ड्राइंग करना, मतलब आप डेट चेंज अलग अलग करके। मतलब इसमें तो क्या होता है हर महीने के शुरुआत में आप कर रहे हैं, हर महीने के बीच में कर रहे हैं, या हर महीने के एंड में कर रहे हैं। मतलब किसी भी मंथ के शुरुआत में, बीच में, एंड में अगर आप करते हैं तो उसमें रेगुलर ड्राइंग कहलाता है आपका। और उसमें आपका एक फॉर्मूला लग जाता है हमारे पास उसमें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर टोटल ड्राइंग, जो भी आपका टोटल ड्राइंग है, अगर क्योंकि अमाउंट भी इसमें सेम होती है आपकी, तो टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। तो एवरेज पीरियड में क्या होता है हमारे पास, जितना भी हम ड्राइंग करते हैं हमारे पास, तो उसमें उसका फॉर्मूला एवरेज पीरियड का आपका टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। मतलब आपने पहले ड्राइंग में जो टाइम लिया था, टाइम छोड़ा था हमारे पास, जितने टाइम के लिए यूज़ करेंगे उसको, और जो एंड का ड्राइंग करेंगे उसमें जितना टाइम आप छोड़ेंगे उसमें, तो वो टाइम हमारे पास प्लस कर लेते हैं और अपॉन 2 कर देते हैं। और जो रेगुलर ड्राइंग होती है हमारे पास, उसमें अलग अलग डेट को निकाला आपने, 1 जनवरी को, 1 मार्च को, 30 अप्रैल को, 30 जून को,
31 जुलाई को आपने अगर अलग अलग डेट पे आपने मैंने यहाँ पे करके दिखाया हमारे पास, अगर अलग अलग डेट पे आपने निकाला है तो फिर आप उसका प्रोडक्ट मेथड यूज़ करते हैं जो आपने एवरेज ड्यू डेट में भी यूज़ किया होता है। तो प्रोडक्ट मेथड में क्या करते हैं, हमारे पास अमाउंट की और मंथ की मल्टीप्लाई कर लेते हैं आप उसमें, तो जो टोटल अमाउंट निकल के आती है, मतलब ये जो प्रोडक्ट अमाउंट होती है हमारे पास, अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू टाइम, जो पीरियड है उसका मंथ जो है हमारे पास उससे मल्टीप्लाई करेंगे और वो प्रोडक्ट अमाउंट निकल के आती है आपका, प्रोडक्ट मेथड कहलाता है आपका। तो उसमें वो फॉर्मूला होता है फिर आपका, वो होता है टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। ठीक है, तो दोनों तरीके से हम क्वेश्चन निकालते हैं हमारे पास। तो अगर सपोज करो मैं आपको समझा के दिखाता हूँ हमारे पास एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं। तो मैंने एक चार्ट बनाया हमारे पास, उसमें हमने सपोज करो 1 अप्रैल से लेकर 31 तक के दिन लिखे और उसको मैंने 12 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। इसमें ये अप्रैल है, फिर ये मई है, जून है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो ये 12 मई मंथ में मैंने इसको 12 बॉक्स में डिवाइड कर दिया। अब सपोज करो मैं आपको एक एग्जांपल देके दिखाता हूँ हमारे पास कि अलग अलग हमने कब कब ड्राइंग किया है उसमें। ठीक है, तो मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। देखो हमारे पास अगर एक्स विड्रॉन करता है हमारे पास 2000 रुपीज़ बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, मतलब अगर शुरुआत में मंथ के स्टार्टिंग में वो करता है, ठीक है, तो मतलब मैंने एक साल लिया हमारे पास, आप जनवरी से स्टार्ट करें दिसंबर में एंड करें, या 1 अप्रैल से ले हमारे पास उसको और फिर उसको मार्च में एंड करें आप उसे। तो अगर कोई भी आदमी शुरुआत में ड्राइंग करता है हमारे पास हर महीने, तो अगर उसने सपोज करो हमारे पास या पहले में ड्राइंग की होगी तो किस डेट की होगी हमारे पास, मैंने आप अप्रैल से स्टार्ट किया तो 1 अप्रैल को उसने ड्राइंग की होगी उसमें। फिर उसके बाद वो कह रहा है हमारे पास अगर वो एंड में करता है हमारे पास तो फिर उसने की होगी 30 अप्रैल को, एवरी मंथ वो कर रहा है हमारे पास में। और अगर वो मिडिल में करेगा तो फिर करेगा वो हमारे पास 15 अप्रैल को। तो हर महीने वो ऐसे ही हमारे पास ड्राइंग करता रहेगा उसमें, और उसके अकॉर्डिंग ही फिर हम उसमें टाइमिंग, उसका टाइम निकालते हैं हमारे पास, जो एवरेज पीरियड होता है वो टाइम निकालना होता है आपको। ऐसे ही हमारे पास बिगनिंग क्वार्टर्स में हमारे पास सपोज करो आपने शुरुआत में क्वार्टर में 3 मंथ होते हैं हमारे पास, तो अगर शुरुआत में करेंगे तो ये करेगा 1 अप्रैल को निकालेगा, फिर एंड में निकालेगा तो फिर 31 मार्च को निकालेगा, अब 30 जून को, 30 जून को 3 महीने बाद है ना, यहाँ से लेकर 3 मंथ यहाँ तक होते हैं आपके। ये 30 जून है आपका, फिर 3 मंथ करेगा वो आपका, ये सितंबर हो जाएगा आपका, उसके बाद फिर 31 दिसंबर हो जाएगा, और फिर उसके बाद आपका 31 मार्च हो जाएगा ये। तो उसने आपके क्वार्टर में, हर क्वार्टर में ड्राइंग निकालेगा हमारे पास। तो पहला उसने अगर बिगिनिंग में निकालता तो 1 अप्रैल को, फिर 30 जून को, और फिर अगर मिडिल में निकालेगा हमारे पास तो मिडिल होगा इसका यहाँ पे, तो मिडिल कहलाएगा आपका कितना, मिडिल कहलाएगा आपका 15 मई। ठीक है, 1.5 इधर छोड़ना पड़ेगा आपको और 1.5 इधर छोड़ना पड़ेगा आपको, मतलब आपको 15 मई को आप इसमें करेंगे। तो 15 मई को फिर ऐसे आपको, फिर एक मैंने एग्जांपल लिया है मिडिल ऑफ द एवरी हाफ ईयर। अगर आप बीच में करते हैं हमारे पास, मिडिल में हमारे पास किसी भी ईयर के, तो फिर क्या होगा, हमारे पास 6 मंथ है, हमारे पास 6 मंथ हैं आपके, इसके बीच में करेंगे तो क्या होगा आपका 30 जून को करेंगे हम उसमें। तो अगर सपोज करो आपको कोई भी इस फॉर्मूले वैल्यू रखनी है हमारे पास, तो मैंने जैसे पहला एग्जांपल लिया हमारे पास, अगर हर महीने आप करते हैं उसमें, तो पहले 1 अप्रैल को करेंगे, इसमें क्या होगा हमारे पास, इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, टाइम लेफ्ट एवरेज पीरियड क्या हो जाएगा इसके अंदर, वो हो जाएगा हमारे पास, हमने 1 अप्रैल को किया है तो हमने इसको यूज़ किया होगा 12 मंथ।
फिर हमने लास्ट वाला ड्राइंग क्या होगा हमारे पास, क्योंकि बिगिनिंग में कर रहे हैं हमारे पास, तो 1 मार्च को किया होगा हमारे पास। 1 मार्च से मतलब है हमारे पास 1 मंथ आपका लास्ट की ड्राइंग में बचेगा आपका, और अपॉन 2, तो ये हो जाएगा आपका 13/2 6.5 मंथ। ऐसे अगर एंड में करते हैं हमारे पास इसका एवरेज पीरियड निकालेंगे, तो क्योंकि हमने 30 अप्रैल को पहला किया है हमारे पास, तो आगे हम जब मंथ यूज़ करेंगे तो हम उसको यूज़ कर पाएंगे केवल 11 मंथ, और जब लास्ट में निकालेंगे तो हमारे पास यहाँ पर होगा 0 मंथ अपॉन 2, तो वो जाएगा आपका 11/2, ये हो जाएगा 5.5 मंथ। ठीक है। उसके बाद ऐसे नेक्स्ट में अगर मिडिल में निकालेंगे हमारे पास इसका एवरेज पीरियड लेंगे, तो ये जाएगा हमारे पास, क्योंकि 15 अप्रैल को निकालेंगे तो ये जाएगा आपका 11.5 मंथ, और ये जाएगा 0.5 मंथ अपॉन 2, तो ये जाएगा 12/2 6 मंथ। तो इस तरह से हमारे पास ऐसे क्वार्टर में कैलकुलेट करेंगे हमारे पास। अगर हम बिगिनिंग और एवरी क्वार्टर करते हैं हमारे पास, तो शुरुआत में निकालेंगे तो उसको यूज़ करेंगे, हमारे पास इसका एवरेज निकालना पड़ेगा। ये क्वार्टर वाले का, तो इसमें क्या होगा, 1 अप्रैल को निकालेंगे तो यूज़ करेंगे उसको हमारे पास, चार क्वार्टर हम उसे यूज़ करेंगे। बंद कर रहे हैं, तो ये जाएंगे 12 मंथ प्लस 3 मंथ, $7.5 मंथ। तो इस तरह से देखो हमारे पास, इसको सबको आप आगे इस फॉर्मूले वैल्यू पुट कर सकते हैं और ये वैल्यू निकल जाएगी। तो मैं आपको एक चार्ट बना के दिखा देता हूँ किसके में क्या वैल्यू नॉर्मली निकल के आती है। अगर आप एनुअली लेते हैं इसको, अगर आप एनुअली इस क्वेश्चन को करते हैं तो क्या वैल्यू आपकी निकल के आती है, वो मैं चार्ट आपको बना के दे देता हूँ इसमें। तो वो अगर ईयरली आप कन्वर्ट करेंगे हमारे पास या 6 मंथ में करेंगे हमारे, क्योंकि सवा क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है आपको 1 साल के लिए बनाना है या 6 महीने के लिए बनाना है। तो मैंने वो तीनों चीज़ें बिगिनिंग, मिडिल या एंड में करते हैं। अगर मंथ के अकॉर्डिंग करेंगे आप तो 6.5 बिगिनिंग में निकल के आता है आपका, 6 मंथ के अकॉर्डिंग मिडिल में निकल के आता है, 5.5 मंथ के अकॉर्डिंग एंड में निकल के आता है। अगर 6 मंथ का करेंगे हम उसमें तो 3.5 निकल के आएगा बिगिनिंग में, 3 निकल के आएगा मिडिल में और 2.5 निकल के आएगा एंड में। ये उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने सोल्व किया है। जो आपका बचा हुआ भाग होता है हमारे पास, टाइम लेफ्ट फर्स्ट ड्राइंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2 करके, वैसे ही क्वार्टर में हमारे पास ये 7.5 आएगा बिगिनिंग में, 6 आएगा मिडिल में, एंड आएगा 4.5। और फिर अगर 6 मंथ के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो बिगिनिंग में 4.5 आएगा, मिडिल में 3 आएगा और इसमें एंड में 1.5 आएगा। तो बच्चों अगर मान लो हमारे पास कोई भी ड्राइंग है किसी भी, क्योंकि ड्राइंग में कैलकुलेशन में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो आपको ये ध्यान से सीखना है और इसकी प्रैक्टिस थोड़ी सही तरीके से करनी है। क्योंकि अगर ड्राइंग गलत हो जाएगा तो आपका ऑपरेशन अकाउंट भी गलत हो जाता है, पार्टनर्स भी गलत हो जाएगा। तो आपको इसकी थोड़ा प्रिपरेशन ढंग से करनी है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमारे पास, इसके कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स दें हमें, और लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपको कोई भी क्वेरीज है हमारे पास तो आप उसमें क्वेरीज कर सकते हैं हमसे।